मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि हम जानते हैं, बेटा हमने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स और उस पे बेस न्यूमेरिकल समझा दिया था। और कूलॉम्स लॉ में बेटा हमने कहा था कि जो कूलॉम्स लॉ का बात करें, अगर कूलॉम्स लॉ की, तो बेटा उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका शार्ट टाइप क्वेश्चन में, लघु उत्तरी में, बेटा वो बनता है स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना से। इस पे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। आइए बेटा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एनर्जेटिक होकर इस क्वेश्चन को सीखिए कैसे करना है इसको। अगर आ जाएगा, कह रहा है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सीधा सा काम करना है। आप बेटा लिखोगे, क्या लिखोगे, आप बेटा जानते हो, हमने बताया था जब भी बोलेगा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का बेटा सामान्य मतलब होता है कूलॉम बल। कैसा बच्चों? कूलॉम बल। ठीक, अब कूलॉम बल आपने सीख लिया। अब कूलॉम बल होता कितना है, मैं बेटा लिख रहा हूँ। पहला स्टेप हम जानते हैं, पहले मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि कूलॉम बल किसके लिए होता है बेटा? 2 पॉइंट चार्ज के लिए। कितना निकल के आता है आपका? निकल के आता है, स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, डिटेल में सब बताया हूँ, यहाँ केवल कंपेरिजन कर रहा हूँ आप सीखिए। कूलॉम बल आपका आता है बेटा निकल के F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, इधर बेटा मैं कॉलम बना दे रहा हूँ कूलॉम बल। अब बेटा इधर मैं आपका कॉलम ले रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये क्या निकल के आता है? F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। बेटा आपके जहां पर कैपिटल G बेटा आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट UGC। ठीक, आते हैं टॉपिक पे। बेटा ये कह रहा तुलना कीजिए। बेटा मैं पहले देख रहा हूँ समानता। पहला काम बेटा स्टेप 2 में कर लेते हैं, दोनों बलों में समानता देख लेते हैं। दोनों बलों में समानता। तो बेटा पहली समानता यही निकल के आ गई। क्या बेटा? दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। आप सर बता दीजिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? बेटा व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। देखिए बेटा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें भी क्या है, चूंकि इसमें भी लिखेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बेटा इसमें भी अगर लिखेंगे इस कॉलम में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? जो बेटा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स क्या होती है? घटती है। बेटा ये पहला समानता हुआ। बेटा समानता नंबर क्या देख लेते हैं? 2 देख लेते हैं। बेटा दोनों बल निर्वात में क्या होते हैं? लागू होते हैं। बेटा ये भी निर्वात में होता है, वो भी निर्वात के लिए क्या है? लागू है। तो ये निर्वात में लागू होता है। ठीक है, निर्वात में बेटा आपका वैक्यूम्स हम एयर से मान लेते हैं। और बेटा ये भी निर्वात में लागू होता है। ठीक, इतना आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा ये हमने 2 समानता क्या किया देखा। आते हैं बेटा समानता नंबर 3 पे। स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले लिया। ठीक, तो आते हैं बेटा समानता नंबर 3 पे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, मेरा अनुरोध है। तो बेटा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो 2 समानता हमने देखा, समानता नंबर तीसरा देखते हैं दोनों में। तो बेटा तीसरी समानता ये निकल के आती है, बेटा दोनों बल आपके संरक्षी बल हैं। तीसरी बेटा ये नीट में भी आ चुका है तीसरा पॉइंट। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। तीसरा आया दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। मतलब ये भी संरक्षी हो गया। अगर कॉलम में लिखूं तो ये भी संरक्षी, और इधर लिखूं तो ये भी क्या हो जाएगा? संरक्षी। गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी होता है, ये भी संरक्षी। इंग्लिश में कंजर्वेटिव फोर्स। आप सर हमें बता दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है? ठीक है बेटा, ऐसा बल, ठीक है, जो पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, संरक्षी बल आप नोट लगाकर लिखेंगे कि ऐसा बल जिनमें इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। मैं लिख दे रहा हूं संरक्षी बल की डिफिनीशन। ठीक है, ऐसा बल जिनके द्वारा किया गया
किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाते हैं। इसकी बेटा डिटेल्स आप अगर समझें तो बेटा हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, अब उसे समझने का प्रयास करें। ठीक, तो बेटा ये समानता कितनी हो गई? 3 हो गई। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं बेटा समानता नंबर 4 पे। ठीक, बेटा समानता नंबर 4 आप जानते हो, मैंने वेक्टर फॉर्म बताया है। बेटा दोनों बल न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। दोनों नियम बेटा आपके, बेटा मैं लिख दे रहा हूं इसमें आपका कूलाम बल में ये न्यूटन के तीसरे नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। ठीक, और बेटा ये भी न्यूटन के तीसरे नियम एक्शन रिएक्शन फोर्स का पालन करता है। ए फॉर एक्शन, ऑफ फॉर रिएक्शन का पालन करता है। ठीक, बेटा चौथा पॉइंट, पांचवा समानता ये होती है बेटा, देखो दोनों जो होते हैं टू बॉडी इंटरेक्टिंग फोर्स होते हैं, दो वस्तुओं पर लगने वाले क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। तो बेटा पांचवा पॉइंट, टू बॉडी इंटरेक्टिंग फोर्स होते हैं दोनों। ये भी टू बॉडी M1 और M2 पे लगता है। ये बेटा आपकी समानता हमने बताया किसमें? कूलाम ला या स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता। बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप क्या काम करेंगे? कूलाम बल और स्थिर वैद्युत बल में आप असमानता लिख के आएंगे। नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उसकी भी वीडियो लेक्चर लोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, खूब मेहनत से पढ़ें, अपने देश का और अपने घर की प्रगति में योगदान करें। ठीक है बेटा।